उदारीकरण के बाद बड़ी तेजी से बाजार ने गांव में प्रवेश किया है और गांव शहर की ओर रुख करता गया है। सांस्कृतिक धरातल पर इसका फल यह हुआ है कि पारंपरिक कलाएं कमजोर हुई हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने मंथर गति से चलने वाली कलाओं में न केवल फास्ट फूड की तरह देश विदेश की शैलियों का घालमोल किया है, बल्कि उसके प्रस्तुतिकरण में भी अपेक्षाकृत गतिशीलता ला दी है। ऐसे में पारंपरिक कलाकारों के व्यवसाय हर मद और बरहम हुए हैं। उन्होंने इसे या तो छोड़ दिया है या उसमें परिवर्तन कर युगानुकूल बनाने की भौंरी कोशिश की है। पहले से ही सामाजिक भेदभाव की तरह कला को भी लोक यानी हे और शिष्ट यानी अभिजात दृष्टि से देखने की भावना काम कर रही है। भिखारी ठाकुर जैसे लोक कलाकार को नचनिया बजनिया कहना, शास्त्रीय गीत गाने को गायन और नृत्य के कलाकार को नर्तक कहकर समादृष्ट करना इसी भावना का परिचायक है। भारत के मिथिलांचल में नाट्य को नाच कहा जाता है। नाट उसका प्राकृत रूप है। संभव है नाच, नाटक या नाट्य जैसे अभिजात शब्दों का लोक रूप हो। सादर दैनिक अभिवादन। मैं जनार्दन यादव, भिखारी ठाकुर के प्रयाण दिवस पर विशेष लेख। भारतीय लोक नाट्य की परंपरा शास्त्रीय नाटकों से भी अधिक प्राचीन और व्यापक है। पश्चिम के विद्वानों के अनुसार यूरोप के लगभग सभी उन्नत देशों में नाटक का प्रारंभिक रूप मिस्टिक प्लेज था। अनेक देशों में इस मिस्टिक प्लेज और नृत्य में समानता पाई जाती थी। लोकगीत, लोक नृत्य और लोक वाद्य लोक नाट्यों में हमेशा मौजूद रहते हैं। भिखारी ठाकुर ने छपरा आरा के बीच एक दियारे के गांव कुतुबपुर में 18 दिसंबर 1887 ईस्वी को जन्म लिया था। 10 जुलाई 1971 को अपने गांव में ही इनका निधन हो गया। बकौल भिखारी ठाकुर उनका गांव उनके पैदा होने के मात्र 1 साल पहले गंगा के कटाव के कारण आरा से सारण क्षेत्र में चला आया था। तब से वह सारण जिले का ही कहलाने लगा था, वरना उनके पुराने संबंधी प्रायः आरा जिला के ही थे। और ऐसे संदर्भों में भिखारी के नाटक गबर घिचोर की प्रासंगिकता पहले से और बढ़ जाती है। व्यक्त के नाटक काकेशियन चक सार्लिक यानी खड़िया का घेरा से उनका मेल खाना तो शिल्प और थीम लेकर ही है। भिखारी ठाकुर ने अपने नाटकों का विषय मोटा मोटी बंगाल के सुधार आंदोलन, गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधार संबंधी प्रयास व पास पड़ोस की घटनाओं से लिया है। महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के छुआछूतों द्वार, मद्य निषेध, धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास का विरोध और पतित नारियों यानी वेश्याओं से भी सहानुभूति रखने वाले कार्यक्रम का समावेश था। आज ये जब कतिपय बदले रूप में फिर ये चीजें प्रासंगिक है, यथा बिहार में पूर्ण नशाबंदी, मुस्लिम समाज में 3 तलाक और हलाला पर विमर्श, वर्तमान केंद्रीय सरकार की एकांगी धार्मिक नीति के विरुद्ध संविधान में प्रदत्त अधिकारों की व्याख्या और दलित अत्याचार के बरस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का पुनर्मूल्यांकन भी है। परिवार में वृद्धों की अवहेलना भी आज एक ज्वलंत मुद्दा बनकर के हमारे सामने है। संयुक्त परिवार अब लगभग विखंडित हैं। इस विखंडन का कारण मुख्यतः पूंजी का बढ़ता वर्चस्व और उसका असमान बंटवारा है। भिखारी ठाकुर ने अपने एक नाटक भाई विरोध में इस स्वरूप में दिखलाया है कि कैसे 3 भाई उपकारी, उपद्दर और उजागर का संयुक्त परिवार उपद्दर के कलकत्ता जाकर कुछ पैसे कमा लेने से टूट जाता है। उपद्दर के शहर के प्रभाव में अकेले रहकर अधिक सुविधा भोगना सीख लिया है। उसने वहां पैसे से सब काम आसानी से होता देखा है। वह यह भी देख रहा है कि गांवों में भी वे सुविधाएं पैसे से उपलब्ध है। अतः तबका समाज जब कुएं से पानी बंद कर देने, शादी ब्याह में गेहूं नहीं पीसे जाने और औरतों के गीत नहीं गाने की धमकी देता है, तो वह कह उठता है कि गेहूं वह आटा चक्की से पिसवा लेगा, गीत लाउड स्पीकर से गवाएगा और दरवाजे पर एक चंपाकल गड़वा लेगा। हनाहन पानी गिरेगा, लोग तमाशा देखते रह जाएंगे। विधाश्रम की आवश्यकता भिखारी ठाकुर ने विधवा विलाप में महसूस कराई थी। धर्म के ठगी पर गंगा स्नान में चोट की है।
बेटी वियोग यानी बेटी बेचवा में अर्थ भाव के कारण बेमेल शादी, बेटी बेचने और इस पितृ प्रधान समाज में औरतों की यातना पर बड़ी ही कारुणिक दृष्टि डाली है। मद्य निषेध पर तो उनका एक पूरा नाटक कलयुग प्रेम यानी पियवा निशैल ही है। विदेशिया का कथ्य आज आम जन का शहर पलायन है। गिरमिटिया मजदूर बनकर मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, ब्रिटिश गुयाना आज विदेश जहां अंग्रेजी राज्य का उपनिवेश था, ले जाया जाना तो भिखारी ठाकुर के पहले ही उसके क्षेत्र में जारी था। जब जमीन पर बंदोबस्ती कानून लागू हुआ, अंग्रेज सरकार और किसानों के बीच जमींदार नाम का एक बिचौलिया वर्ग अस्तित्व में आया तो कृषकों और खेतिहर मजदूरों का शोषण और बढ़ गया। भिखारी ठाकुर के क्षेत्र में छोटे किसान और खेत मजदूर प्रायः दलित या निम्न वर्ग से आते थे। भिखारी ठाकुर का वही वर्ग था, उनके कलाकार और दर्शक भी उसी वर्ग से आते थे। उनकी एक कृति है कि आवे लाया आषाढ़ मास, लागे लाए अधिक आस, बरखा के पिया घरे रहते बटोहिया। पिया रहितन बुनिया में, राख लिहतन दुनिया में, आवे ला अखरे ला अधिका समनवा बटोहिया। भिखारी ठाकुर को विनम्र श्रद्धांजलि।